यहाँ हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें दो तस्वीर उस इमारत के धराशायी होने की है। तीसरी तस्वीर में वहाँ पर जो काम चल रहा है ताकि लोगों की ज़िंदगी वापस पटरी पर लौटे, धूल की वजह से उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, तो पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। अब हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं एनडीटीवी के स्क्रीन पर। मुकेश सिंह सेंगर हैं इस वक्त हमारे साथ, उनसे ही जानते हैं। मुकेश, जब हम आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो आपकी तस्वीरों से लग रहा था कि आप उस फ्लाईओवर से उतरकर बिल्डिंग के बहुत पास पहुंच गए हैं, तो कितने पास हैं आप और क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से जो ट्विन टावर जो खत्म हो गया है, अब ज़मींदोज हो गया है, वो यहाँ से करीब 200 मीटर है। फिलहाल यहाँ पर आप देखें कि फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ जा रही हैं, साथ में जो सफाई कर्मचारी है वो जा रहे हैं। अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से धूल उड़ी है, धूल का गुबार उड़ा है, उसको देखते हुए आसपास के इलाके की सफाई चल रही है। तमाम जो सोसाइटीज़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, सड़क है, जहाँ जहाँ पर धूल है वहाँ पर फायर टेंडर्स के माध्यम से या फिर जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं उनके माध्यम से धूल किया। करीब 200 सफाई कर्मचारी नोएडा अथॉरिटी के यहाँ पर इस काम में लगे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने यहाँ से अभी रास्ता बंद किया हुआ है। केवल सफाई कर्मचारी या जो डेमोलेशन से जुड़े हुए लोग हैं वही अंदर जा पा रहे हैं, लेकिन बाकी जो आम लोग हैं या मीडिया कर्मी हैं उनको फिलहाल बिल्डिंग के आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है। तो जानकारी मुझे मिली है वो यही मिली है कि पूरा मलबा पर ट्विन टावर मलबा वहीं गिरा है। थोड़ा सा मलबा सड़क पर आया है और थोड़ा सा मलबा जो एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी है उसके साथ में थोड़ा सा मलबा गिरा है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जिस तरह से पूरा प्लान किया गया था उसी के तहत ये पूरा जो ट्विन टावर है वो ध्वस्त कर दिया गया है। काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ट्विन टावर के दोनों ओर रिहायशी सोसाइटी थी और उनके बीच में इसको गिराना बड़ा टास्क था, बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। और चूंकि ये जो पूरी बहुमंजिला इमारत थी ये 103 मीटर थी, तो भारत में सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण यहीं पर हुआ है जो ट्विन टावर गिराया गया है। तो कुल मिलाकर अब आगे की जो प्रक्रिया है, जो लोग अपनी सोसाइटी छोड़कर गए थे वो 4 बजे के बाद अपनी अपनी सोसाइटीज़ में अपने अपने घरों में वापस आ सकते हैं। और उनकी जो गाड़ियां निकाली गई थी उनसे भी जो लोग हैं उनसे कहा गया है कि अपनी गाड़ियों को लेकर वो वापस आ सकते हैं। तो फिलहाल अभी ट्विन टावर के आसपास सफाई चल रही है। सफाई के बाद एक सर्वे होगा और सर्वे के बाद जब सब कुछ ठीक रहेगा तो जो टेक्निकल टीम है वो हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं वो अंदर जा सकते हैं और पहले की तरह रह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ट्विन टावर गिरने से कहीं भी कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। आसपास की इमारतें भी डैमेज नहीं हुई हैं। जो मलबा है उसको जहां गिरना था वहीं पर गिरा है। थोड़ा सा जो एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी है उसके आसपास जरूर गिरा है, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो अभी जो टेक्निकल टीम है वो पूरा सर्वे कर रही है और सर्वे के बाद क्या कुछ हुआ है, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, कोई गैस पाइपलाइन को डैमेज तो नहीं हुआ है, कंपन से कोई मकान को डैमेज तो नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। लेकिन जानकारी जहाँ तक मुझे मिली है कि कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ है और बड़ा सेफली ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है। जी मुकेश, पहले आप बिल्कुल पास गए होंगे उस इमारत के और अब वहां मौजूद हैं। क्या जहां आप खड़े हैं वहां से पहले वो इमारत दिखती थी और अब जब वो इमारत वहां नहीं है तो कितना खाली सा या कुछ अलग सा नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल ट्विन टावर जो हैं वो करीब 103 मीटर ऊंचे थे, जिनको आप दूर से देख सकते हैं, लेकिन आप आसपास इनकी ऊंचाई कम है, केवल वही इमारतें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ट्विन टावर का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ट्विन टावर ध्वस्त कर दिया गया है। तो बिल्कुल नज़ारा बदल गया है। तमाम लोगों को ये शंकाएं थी कि इतना बड़ा ट्विन टावर जो इतना ऊंचा है, 103 मीटर ऊंचा है, वो गिरेगा तो, और ऐसा नहीं हो सकता मलबा गिरे और आसपास की इमारतें खराब ना हो। लेकिन ये तकनीक का कमाल है कि वाटर प्रूफ तकनीक से पूरा मलबा, पूरा टावर, पूरा ट्विन टावर नीचे आ गिरा, लेकिन आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं हुआ और बड़े सेफली जो एडिफाइस कंपनी जिसने डेमोलिशन किया है उसने बड़े सेफली
पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और कई साल की कई महीनों की मेहनत है इनकी, जिसके बाद आज ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ा टास्क था जिसको एडिफाइस कंपनी और जेट डेमोलिशन ने बड़ा सेफली इस पूरे काम को अंजाम दिया है, जिसमें मलबा तो गिरा, करीब 80,000 टन मलबा गिरा, लेकिन आपको अब ना टावर नजर आ रहे होंगे और ना ही यहाँ से कोई नुकसान दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मलबा गिरा है, अब उसको हटाने का प्रोसेस शुरू होगा। करीब 30,000 टन मलबा ट्विन टावरों के बेसमेंट में समा जाएगा, लेकिन जब बाकी का जो मलबा है वो अगले 3 महीनों में 3,000 ट्रकों से निकाला जाएगा और इसको हटाने में करीब 13 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी नोएडा अथॉरिटी के लोग और जो तमाम जो इससे जुड़ी एजेंसियां हैं उनके लोग यहाँ पर लगातार जो बाकी के काम है, सफाई का काम है और जो आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ की जो देखरेख है उसका काम है, ये सारी चीज़ें भी देख रहे हैं। और जैसे ही सब कुछ ओके हो जाएगा, जैसे ही सब कुछ ये कहा जाएगा कि सब कुछ ठीक है, उसके बाद जो सोसाइटी के लोग हैं उनको अंदर जाने दिया जाएगा। जी मुकेश, ये सवाल मैंने सौरभ से भी पूछा था, लेकिन सौरभ जहां खड़े थे वहां से 400 मीटर पास आप खड़े थे। जब ये बिल्डिंग ब्लास्ट हुई, जब उसे गिराने के लिए बटन दबाया गया, उस वक्त को जरा एक्सप्लेन करें कि आवाज कितनी ज्यादा थी, क्या कोई कंपन महसूस हुआ, या जो धुएं का गुबार उठा वो दिख कैसा रहा था, क्योंकि आप वहां मौजूद थे। देखिए सारिक, मैं जेपी फ्लाईओवर पर खड़ा हुआ था और वहाँ पर जब ये इमारत गिरनी शुरू हुई तो पहले ऐसे लगा जैसे पटाखों की आवाज़ आ रही हो, हल्के से पटाखों की आवाज़ आई और उसके बाद एक के बाद एक जो आसमान पर पक्षी थे वो अचानक उड़ने लगे। पक्षियों का कोलाहल सुनाई दिया। इसके बाद जो आसपास लोग खड़े थे उन्होंने तालियां बजाकर स्वागत किया और उसके बाद ये पूरी इमारत ज़मीं दोज हो गई। जब ये इमारत गिरी तो ऐसा लगा कि धूल जरूर मुझ तक पहुंचेगी, लेकिन मैं 400 मीटर दूर था और जो हवा का रुख था वो मुझसे विपरीत दिशा में था, इसलिए धूल पीछे की ओर गई, मेरी तरफ नहीं आई। तो कुल मिलाकर थोड़ा बहुत यहाँ पर आवाज़ ज़रूर आई, लेकिन कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। हल्के से पटाखों की आवाज़ आई और एक की बाद एक जो फ्लोर्स हैं, जो मंजिलें हैं, वो ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गई। मुझे भी ये लगा शुरुआत में कि इतनी बड़ी इमारत जब गिरेगी तो इसका मलबा आसपास ज़रूर जाएगा, लेकिन जैसा आपने विजुअल्स में देखा कि जो पूरा ट्विन टावर है वो बिल्कुल सीधा नीचे आया, यानी पूरा मलबा एक साथ नीचे आया और जहाँ पर ये टावर थे बिल्कुल वहीं पर ये मलबा गिरा, आसपास मलबा नहीं फैला। तो ज़रूर बहुत तरह की आशंकाएं थी, लेकिन ये कमाल है तकनीक का कि सब कुछ ठीक रहा और मलबा वहीं गिरा जहां पर उसको गिरना चाहिए था। फ्लाईओवर जिस पर आप खड़े थे मुकेश, क्या उस पर कोई कंपन महसूस हुई क्या आपको, आपकी जमीन तलवों के नीचे? देखिए सारिक, बिल्कुल जैसा मैंने पहले कहा था कि जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि रिक्टर स्केल पर 0.1 से 0.3 रिक्टर स्केल का भूकंप जरूर आएगा। तो हल्का सा झटका महसूस हुआ, फ्लाईओवर थोड़ा हिला, लेकिन उसके बाद ये मैच कुछ सेकंडों के लिए था, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया और फिर ये लगा कि धूल मेरी तरफ आ रही है, लेकिन चूंकि हवा का रुख दूसरी ओर था इसलिए धूल भी मेरे पास नहीं आई, लेकिन पटाखों की आवाज़ हल्की हल्की आती रही और बस महज कुछ सेकंडों में जो पूरा ट्विन टावर था वो ध्वस्त हो गया और धूल का जो गुबार था वो जरूर 15 से 20 मिनट तक आसमान में उड़ता रहा। काफ़ी शोर सुनाई दिया क्योंकि जो आसपास स्प्रिंकलर सेट थे पानी के, उनकी आवाज़ें आ रही थी और जो फायर टेंडर्स थे उनकी आवाज़ें आ रही थी। 15 से 20 मिनट तक ये प्रोसेस चला। उसके बाद तमाम जो सफाई कर्मी हैं, मुकेश, ये तस्वीरें आ रही हैं जो हम दिखा रहे हैं, सफाई कर्मी जो सड़क पर मलबा मौजूद है या आसपास फैला हुआ है उसे समेटकर सड़कों से उसे उठाकर ट्रैक्टर में डाल रहे हैं। एक तस्वीर बिल्कुल पास की आई है जिसमें उस ट्विन टावर के मलबे को साफ तौर से देखा जा सकता है। मुकेश, देखिए जैसा मैंने बिल्कुल पहले कहा था कि ट्विन टावर का कुछ मलबा सड़क पर गिरा है और थोड़ा सा मलबा जो बगल में सोसाइटी है पास एमराल्ड कोर्ट वहाँ पर भी गिरा है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन मलबा ज़रूर सड़क पर आ गिरा है जिसको सफाई कर्मचारी वहाँ से उठा रहे हैं क्योंकि ये रोड जो खोलना है उसको भी कुछ देर बाद खोल दिया जाएगा और चूंकि लोग वहाँ से निकलेंगे इसीलिए उस मलबे को हटाया जा रहा है।
जो मलबा अंदर है, जो कैंपस के अंदर मलबा है, उस मलबे को धीरे धीरे अगले 3 महीनों में हटाएगी नोएडा अथॉरिटी, और जो बाकी का मलबा रहेगा वो ट्विन टावर के बेसमेंट में समा गया है, उसको वहीं पर रहने दिया जाएगा। लेकिन बाकी का जो मलबा है उसको अगले 3 महीनों में 3000 ट्रकों से उठाया जाएगा और पूरा मलबा साफ कर दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 50,000 टन से लेकर 80,000 टन के बीच में ये मलबा है, जिसको उठाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। तो फिलहाल जो मलबा ट्विन टावर के बाहर सड़क पर पड़ा हुआ है, उसको हटाने के लिए जो अथॉरिटी के लोग हैं वो पहुंच गए हैं और धीरे धीरे पूरा मलबा साफ कर दिया जाएगा। उसके बाद ये पूरा रास्ता खोल दिया जाएगा। मुकेश, सुपरटेक एमरल्ड के लोगों ने जब ये लड़ाई लड़ी कि यहाँ पर पार्क होना चाहिए, खुला एरिया होना चाहिए, अब उनकी मांग क्या होगी? कोई इसको लेकर भी कोई आदेश है क्या? देखिए, बेसिकली 2004 में जो नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर है सुपरटेक, इन लोगों की साठगांठ से बेसिकली यहाँ पर जहाँ पर ये ट्विन टावर है, यहाँ पर 23 फ्लैट बनने थे। लेकिन बिल्डर ने अथॉरिटी के अफसरों से साठगांठ करके यहाँ पर उससे ज़्यादा फ्लैट बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद जो एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी है उसके लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और 2009 में ये हाई कोर्ट गए थे। लेकिन 2014 में लंबी सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये ट्विन टावर अवैध है और इसको ध्वस्त किया जाए। लेकिन इस फैसले के खिलाफ जो सुपरटेक बिल्डर है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और लगातार वो एक के बाद एक फ्लैट कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी बनाता रहा। तो जब तक सुनवाई पूरी होती तब तक उसने 700 फ्लैट यहाँ पर तैयार कर लिए थे। लेकिन 2021 सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि ये जो ट्विन टावर है वो अवैध है और इसको डिमोलिश किया जाए, और ये भी कहा गया कि 3 महीने के अंदर डिमोलिश किया जाए। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से ये 3 महीने के अंदर डिमोलिश नहीं हो पाया, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है और इतना बड़ा टावर गिराना जिसकी ऊंचाई 103 मीटर हो, आसान काम नहीं था। इसीलिए जो कंपनी है एडिफेस, उसने थोड़ा समय लिया और समय लेकर पूरी तैयारी की, और तैयारी के बाद आज ये टावर ध्वस्त कर दिया गया है। तो जो एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार उनकी जीत हुई। भ्रष्टाचार की नींव से खड़ा किया गया टावर पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। और ये उदाहरण भी है, ऐसे बिल्डर जो तमाम सरकारी अफसरों के साथ साठगांठ करके इस तरह की अवैध बिल्डिंगें बनाते हैं, और कितना पैसा खर्च हुआ होगा इस बिल्डिंग को बनाने में, चाहे बिल्डर ने करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे, लेकिन वो सारा पैसा बर्बाद गया और आखिरकार ये पूरा टावर अब जमींदोज हो चुका है। तो ये लोग, बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह के बिल्डर जो अफसरों से साठगांठ करके इस तरह की इमारतें खड़ी करते हैं, उनके लिए एक बड़ा सबक है, और उन अफसरों के लिए भी सबक है जो पैसे लेकर इस तरह की इमारतें बनवाते हैं। शारिक।